है ना कस्टस पकारदेमा छ अब पेदामंग सच मतलब इम्प्यूरिटी पे जो सर इम्प्यूरिटी जो जो हम इम्परफेक्शन देखें, इम्प्योरिटी दो किस्म की होती हैं, एक गुड इम्प्योरिटी और एक बैड इम्प्योरिटी। गुड इम्प्योरिटी फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हमने ये कहा है कि इसको देख लें कि यहाँ पर हाई कैरियर मोबिलिटी और हाई रेजिस्टिविटी, तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन इन दोनों का होना ज़रूरी भी है। अब होना ज़रूरी का मतलब ये है कि हम ना हाई रेजिस्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं ना हाई कैरियर मोबिलिटी पे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम सेमीकंडक्टर के, फॉर एग्जांपल एक प्योर सेमीकंडक्टर हमें मिल गया है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका मसला ये है कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी हो गई है कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं इंटरेक्शन की वजह से रेडिएशन की, उसको भी नहीं छोड़ रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम खुद ही किल कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। तो हमें चाहिए है एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कि हम प्रॉपरली इसको अरेंज करें कि रेजिस्टिविटी और कैरियर मोबिलिटी एक बैलेंस में हो। तो बैलेंस किससे आता है कि उसमें अल्टरेशन हम करेंगे थ्रू इम्प्योरिटीज, दीज आर द गुड इम्प्योरिटीज, ये हमारा काम करती हैं। बात समझ में आ गई है? लेकिन अब अगर यस आपके पास इस किस्म की मोबिलिटी वो आ गई है इम्प्योरिटी जो कि इन दोनों के अगेंस्ट है। अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो पी टाइप है और एन टाइप है, तो पी टाइप में आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर पी में होल हो गए, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में मेजॉरिटी कहलाते हैं। अब इस मेजॉरिटी के साथ एक माइनॉरिटी लिंक भी है। माइनॉरिटी कहाँ से आता है? वो इम्प्योरिटी से आता है। इम्प्योरिटी का मतलब ये हो गया कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पी में जनरेट करवा देता है या एक एक्स्ट्रा होल एन में जनरेट करवाता है। हमें चाहिए प्योर पी प्योर एन, मतलब एन टाइप मटेरियल्स और पी टाइप। अब इसमें जब इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उससे मसला क्या होता है? मसला ये है कि एक्स्ट्रा होल पैदा हो जाते हैं एन टाइप में और पी टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब जब आप रिवर्स बाइस्ड में करते हैं तो रिवर्स बाइस का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि रिवर्स बाइस इज लाइक दिस वन, कि ये जंक्शन है, तो रिवर्स बाइस में आपके पास ये एक्स नॉट रीजन हो गया है, दिस गिव्स यू द पी टाइप एंड दिस गिव्स यू द एन टाइप, राइट? ये आपके पास आ गया है, दिस इज एक्स नॉट, ये एक्स नॉट हो गया। अब अगर आप इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, इस P को आप कनेक्ट कर दें एन नेगेटिव के साथ और N को कनेक्ट कर दें पॉजिटिव के साथ, दिस बिकम्स रिवर्स बाइस। अब इस N में क्या मौजूद है? N में मौजूद है होल, और P में क्या मौजूद है? हियर वी हैव द इलेक्ट्रॉन, इंप्योरिटी की वजह से। अब देयर इज नो करंट, रिवर्स बाइस की वजह से किसी किस्म का करंट नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव जो है वो क्या करता है? वो इस एन के होल को मोबाइल कर लेता है और वो जाकर आसानी से जंक्शन को क्रॉस करता है। अब ये नेगेटिव जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को जंक्शन से क्रॉस करवा देता है। तो यहाँ पर अगर आपने मीटर लगा दिया है तो एक करंट स्टार्ट हो जाएगा और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा। अब अगर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर्स में ज्यादा है तो इसका मतलब है इम्प्योरिटी ज्यादा है, तो आपके पास एक करंट पहले से मौजूद है, जो रेडिएशन आपके पास आएगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये करंट इस रेडिएशन की वजह से पैदा हुआ है कि नहीं, ये लीकेज करंट की वजह से पैदा हुआ है। ठीक है? तो अब अगर यस सर आपके पास इम्प्यूरिटीज हैं ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि दीज इम्प्यूरिटीज आर द बैड इम्प्यूरिटीज, ये हमारे उस सिग्नल्स को मास्क कर रहे हैं। मास्क का मतलब ये है कि हमें ये रेडिएशन डिटेक्ट करने हैं, इनके इलेक्ट्रॉन होल पेयर में डिटेक्ट करने हैं, लेकिन पहले से करंट मौजूद है तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसमें। तो ये बहुत बिग प्रॉब्लम है और ये आता है हमारे पास इम्प्यूरिटी के लेवल पे। तो इसके लिए जो सेमीकंडक्टर जितने भी हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव
का मसला ये है कि उसकी प्योरिटी पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हाई प्योरिटी अगर आप लेंगे बाजार से, मार्केट से आप खरीदेंगे, तो उसका कास्ट भी ज्यादा हो, क्योंकि उस पर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कास्ट कंपनीज का आया हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स का आया हुआ है उसे इम्प्योरिटीज खत्म करने के लिए, तो उस पर कास्ट ज्यादा होगा। जब आप उसको लेंगे और उससे डिटेक्टर बनाएंगे तो डेफिनेट डिटेक्टर का कास्ट भी बढ़ जाएगा। सो ये हमारे पास वो ड्रॉबैक्स हैं कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, इट शुड बी हाईली प्योर। बात क्लियर हो गई है? यस सर। ओके। यस सर خو دې خای مطلب دلته زم سر چې تاسو ما خبره باندې کوي سر हाई خای مطلب دا چې مطلب اگر minimum resistivity چې اگر د electric field چې کوم دی دا کوي फ्लू रुकावई सर ना यस यस। अब देखें, यस ये जो आपके पास सेंसिटिव रीजन है, अगर वो ज्यादा रेजिस्टिव है, तो ये ज्यादा रेजिस्टिव, तो ये इसको नहीं देखेगा कि ये चार्ज लीकेज करंट की वजह से है कि नहीं, ये वो रेडिएशन की वजह से। वो तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना। यस तो जब दोनों के लिए प्रोवाइड करेगा तो रास्ता रुक जाएगा। जब रुकेगा, और हम नहीं चाहते, हम कहते हैं कि जी थोड़ा सा भी रेडिएशन उसमें इंटर कम से कम एनर्जी का, तो उसको मूव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बिगिनिंग में हमने कहा है कि आपके पास जो वो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एनर्जी पे। अब अगर इस एनर्जी को आप कम से कम कर दें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय इसको फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी कम बनेंगे। तो अब अगर इस रीजन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये चार्जेस जो कम पे प्रोड्यूस हुए हैं, वो उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो, तो ये डिटेक्टर सेंसिटिविटी लॉस कर जाएगा, वो कम एनर्जी वाले को डिटेक्ट नहीं करवा सकेगा। हाई एनर्जी के लिए जब नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ज्यादा एनर्जाइज भी हो जाएंगे, तो उसके लिए तो सही है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो डिटेक्टर लो और हाई दोनों रीजन में सेंसिटिव हो। क्लियर? ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन और वी नीड टू फिनिश दिस वन? अगर नहीं है तो बस देन इनके टाइम भी ऑलमोस्ट फिनिशिंग। सो ओके, सी यू देन। सर जी जी जी, हेलो सर दा लेक्चर पे लिखा लगना वर्क दा व्हाट्सएप के सर زه واتساپ کوم دا یو وجه دا ده چې دغه یوټیوب باندې ماته څه مسله ده، آی ډونټ نو چې هغه ته وین لږ کی اته ना अपलोड की। सर दा पीडीएफ है सर पीडीएफ पीडीएफ तो वो मैंने शेयर किया है ना उधर एलएमएस पे, एलएमएस पे मैंने इसको अपलोड किया। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, वो तो आपके फिंगर टिप्स पे आएगी। ठीक है, ठीक है ओके देन होपफुली सी यू नेक्स्ट टाइम।